तो हर संडे Q&A के अंदर पिक करना क्वेश्चंस मेरे लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना अपने स्कूल टाइम पे मैथ्स के अंदर पूरे 100 नंबर लाना था। आई नो बड़ी वाहियात से शुरुआत है, लेकिन Q&A शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज संडे, आज है Q&A। बहुत से क्वेश्चंस पिक किए और जिनके भाई क्वेश्चन पिक नहीं किए उनके लिए रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं ट्राई करूँगा। मज़ा आने वाला है आपको। और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते एक और Q&A सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मानविशी सिंह की तरफ से है सामने। सॉरी अगर नाम गलत ले रहा हूँ। व्हाट इफ एज विंस द यूनिवर्सल टाइटल एट मनी इन द बैंक एंड देन सेथ रॉलिंस वर्सेस एज एट समर स्लैम फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, कैन इट में हैपन। अब इनका कहना ये क्या ऐसा हो सकता है कि एज हमें यूनिवर्सल टाइटल मनी इन द बैंक के शो में जीतते हुए नजर आए और फिर जो सेथ वर्सेस एज का पॉसिबल मैच होगा समर स्लैम में वो बन जाए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब देखो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि रोमन रेंस किसी भी हालत में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को एज के खिलाफ हारने वाले मनी इन द बैंक के शो के अंदर। अब नो डाउट एज काफी ज्यादा कमाल के सुपरस्टार हैं, लेकिन जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का जो मैच है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का वो WWE अब मिस नहीं करना चाहिए और इसलिए मेरे हिसाब से एज किसी भी हालत में चैंपियन नहीं बनने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार मंजूनाथ की तरफ से है सामने। अब रियली सॉरी मैं अगर मैं इसमें भी नाम गलत ले रहा हूँ क्योंकि पता नहीं आज मेरी इंग्लिश को क्या ही कुछ हो रखा है। पहला क्वेश्चन है हु आर दी पॉसिबल अपोनेंट्स फॉर बॉबी लैशली एट समर स्लैम। मेरे हिसाब से वो मे बी ब्रॉक लेसनर होने चाहिए। अगर मे बी ब्रॉक नहीं होते हैं तो भाई अपने कीथ ली हो सकते हैं अपोनेंट, अपने बिगी हो सकता है अपोनेंट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, और मे बी ऐसा हो सकता है या फिर भाई अपने डैनियल ब्रायन वापस आ जाए, फील्ड वापस आ जाए, गोल्डबर्ग वर्सेस लैशली हो जाए। बहुत से अपोनेंट्स हैं। हु आर द पॉसिबल अपोनेंट फॉर रोमन रेंस एट समर स्लैम इफ जॉन सीना डजंट रिटर्न। अब देखो वैसे मेरे हिसाब से जॉन सीना की रिटर्न पूरे तरीके से कंफर्म है, लेकिन चलो जस्ट मान लेते हैं कि WWE ने जॉन सीना को समर स्लैम के लिए बुक ही नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से पॉसिबल सिनेरियो कुछ इस तरीके से होता। हमें दिखाई देता रोमन और सेथ के बीच मैच मनी इन द बैंक के शो में। इस मैच में होती है एज की वापसी, वो करते दोनों का डिस्ट्रॉय, फिर ट्रिपल थ्रेट मैच होता रोमन वर्सेस एज वर्सेस सेथ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ब्रॉक वापस आते हैं तो पॉसिबल अपोनेंट कौन होने वाला है बिगी का। तो आई थिंक बिगी हमें कोई ना कोई मैच के अंदर जरूर कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे, स्पेशली समर स्लैम जैसे बड़े शो में। आई थिंक यहाँ पर कोई राइवलरी या फिर कोई फ्यूड का मैच नहीं होगा, बल्कि मे बी एक बार फिर वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फ्यूड में हमें दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है विल WWE हायर जॉन मॉक्सली इफ ही लीव्स AEW। आई थिंक वो फिर से हायर कर सकती है, लेकिन जॉन मॉक्सली आना चाहते हैं WWE में या फिर नहीं, ये जरूर एक बहुत ही बड़ा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार चहल मल्होत्रा की तरफ से है सामने। क्या ऐसा हो सकता है कि लेसनर MITB में रिटर्न करें 2019 की तरह और उसे जीत जाएं। अब 2019 के MITB में बेचारे मुस्तफा अली का सपना हो गया था चकनाचूर। वहां से आए थे लेसनर ने मारा धक्का, आराम से चढ़े और उन्होंने जीत लिया मनी इन द बैंक का ब्रीफ के। सरप्राइज यहाँ पर लेसनर उस लैडर मैच का पार्ट भी नहीं थे। अब देखो मुझे लगता है कि इस बार जो लेसनर की रिटर्न है उस तरीके से नहीं होगी। अगर सही में लेसनर की रिटर्न होती है तो वो होगी मनी इन द बैंक शो में, जब वो लैशली को आकर उन पर हमला वगैरह करते हुए नजर आएंगे, या फिर सीधा जो उनकी रिटर्न है मेरे हिसाब से वो रॉ आफ्टर मनी इन द बैंक में होगी। आई थिंक ये मेरा एक आखिरी उम्मीद है इन दोनों के समर स्लैम के ड्रीम मैच की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अर्थित तिवारी की तरफ से है सामने। ये है वीडियो का रैपिड फायर, शुरू करते हैं इसे। एज या रोमन रेंस, बहुत टफ है मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। 2K20 या माइनक्राफ्ट 2K20, जॉन सीना या ब्रॉक की रिटर्न, दोनों चाहता हूँ भाई मैं। रैपिड फायर गया भाड़ में। जिमी या जे उसो नेक्स्ट या आर, ये क्या है मुझे नहीं समझ आया। गोल्डबर्ग या स्टिंग, गोल्डबर्ग। और लास्ट कौन होगा हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन। नाम लिख लो भाई, और नाम है उस बंदे का डैश डैश एंड डैश। भद्दा मजाक था लेकिन मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार यश भाई की तरफ से है सामने। प्रो WWE से रिलीज होने के बाद अगर कोई 90 डेज के अंदर किसी दूसरी प्रमोशन में गया तो क्या होगा। देखो ये इंटरेस्टिंग मुझे काफ़ी क्वेश्चन लगा। अब देखो एक्चुअल में जो 90 डेज का क्लॉज होता है ना, ये लीगल होता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो वहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट वगैरह वहाँ पर ये सारी चीज़ें रजिस्टर होती हैं, तो आप लीगली किसी और कंपनी के अंदर जाकर रेसल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वह गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे भाई को चलता फिरता WWE कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाती है। तो अगर कोई सुपरस्टार फिर भी चला जाता है, सामने वाला प्रमोशन उसे मान लो काम करवाना शुरू कर देता है बिना साइन करवाए, तो WWE यहाँ पर सिंपली उन पर एक केस कर सकती है और भाई फाइन वगैरह देना पड़ सकता है, दोनों ही प्रमोशन को भी और उस सुपरस्टार को भी जो कि हमें उस कंपनी को ज्वाइन करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर कोई केस का मतलब ही नहीं बनेगा, सीधा WWE को वहाँ पर आपको कह सकते हो कुछ पैसे वगैरह देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार RDR की तरफ से है सामने। भाई इस बार नहीं लिया तो भूतिया वाला इमोजी, भूतिया वाला इमोजी, भूतिया वाला इमोजी, भूतिया वाला इमोजी, और वो भी लाल लाल वाला। आपकी रियल लाइफ में क्रश का नाम जो आपको भाव नहीं देती, हा
हा अच्छा मजाक था। अब देखो वैसे मेरी अभी फिलहाल सही में कोई भी रियल लाइफ में क्रश नहीं है, तो क्या ही बताऊं यार मैं इसके होने के अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो इस बार सामने सलीम भाई की तरफ से, कैन WWE रीहायर अलिस्टर ब्लैक। अब ज़लीना बेगल की सबसे रिटर्न हुई है, बहुत ज़्यादा तगड़े लोगों का यही मानना है कि हाँ भैया अब अलिस्टर ब्लैक भी वापस आने वाले हैं, लेकिन शायद अलिस्टर ब्लैक का जो स्टेटस है वो फिलहाल 50-50 में है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि WWE उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ही ऑफर ना करे, वो कहे भाई जा रहे अलिस्टर ब्लैक जाने दे कोई बात नहीं, या फिर ये हो सकता है कि उनके NXT के अंदर रिटर्न हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि WWE उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ही रिजेक्ट कर दे, वो कहेंगे नहीं भाई मैं इस कंपनी के अंदर एक बार फिर वापस आने वाला नहीं हूँ। तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर जब लाइव फैंस वापस आएंगे उसके बाद ही जो अलिस्टर ब्लैक का पूरा स्टेटस है वो क्लियर होगा, या फिर अगर अलिस्टर ब्लैक खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर कुछ कहते हैं वो चीज़ जरूर गौर करने लायक होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार स्पीयर सिटी की तरफ से है सामने, अपने ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को किसी फीमेल स्टार की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी फ्यूचर में अगर कोई फीमेल सुपरस्टार रोमन रेंस को ज्वाइन करे तो वो कौन होनी चाहिए? नोट एक्सेप्ट नाओमी, नाया जैक्स एंड तमीना। अब देखो मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं कहूँ आने वाले टाइम में एक जो फीमेल सुपरस्टार को ज्वाइन करना चाहिए इन लोगों के अलावा वो होनी चाहिए आई थिंक स्कारलेट। अगर जिन लोगों ने पता स्कारलेट कौन है तो भाई जो केरन क्रॉस के साथ आपको एंट्री करती हुई नजर आती हैं, अभी फिलहाल माना ये जा रहा है केरन क्रॉस और उनका जो डेब्यू वो अलग अलग होने वाला है मेन रोस्टर में, तो शायद अगर ऐसा हो WWE आने वाले टाइम में इन दोनों का पेयर दिखाएगी तो शायद वो एक डिस्ट्रक्टिव पेयर होने वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार दी मसाए की तरफ से है सामने, व्हाट इफ अगर, ये क्या है व्हाट इफ अगर हिंदी अंग्रेजी मिक्स, रिडल MITV जीत गए और रैंडी को गिफ्ट कर दिया। मैं थोड़ा अजीब सा बोल गया रैंडी, लेकिन हाँ रैंडी ऑर्टन को गिफ्ट कर दिया। मुझे देखो ऐसा लग रहा है ये सिनारियो काफी मजेदार रहने वाला। रिडल आपको बताया भाई वो कहते हैं हे रैंडी मैं तुम्हें कुछ भी गिफ्ट कर सकता हूँ रैंडी। अब वैसे अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग भी रिडल अभी फिलहाल इतने बड़े पुश के लिए रेडी नहीं है जो कि उन्हें सीधा मेन टाइटल फ्यूड के अंदर डाल दे। आई थिंक इस साल के आखिरी तक रैंडी ऑर्टन के कारण रिडल पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे मेन इवेंट सिनेरियो के लिए, लेकिन अगर फिर भी ये सीन होता है मेरे हिसाब से एक काफी अच्छी और कमाल की स्टोरी लाइन हो सकती है रॉ के अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार भरत मलमे की तरफ से है सामने, यार रोहन भाई अगर RK ब्रो न्यू टैग टीम चैंपियन बनते हैं फ्यूचर में और वो टैग टीम टाइटल हारने के बाद क्या फिर इससे वो जैसे टैग टीम में रहेंगे या फिर रैंडी हमेशा की तरह अपने पार्टनर को लगा देंगे RKO, और ऐसा होता है तो क्या ये रिडल वर्सेस ऑर्टन का फ्यूड होगा रेसलमेनिया 38 में? आई थिंक हाँ ऐसे ही कुछ होने वाला है। आने वाले टाइम में जरूर रिडल और रैंडी ऑर्टन जो है हम एक टैग टीम चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे, और मे बी ये जो रॉयल रंबल का शो होगा ना नेक्स्ट ईयर का वहां पर ये लोग टाइटल जाएंगे अपनी हार, और गलती होगी यहाँ पर रिडल की। अब रिडल की गलती होगी, आपको पता है रैंडी ऑर्टन क्या भाई बर्दाश्त उनसे होता नहीं है, वो लगा देंगे RKO रेसलमेनिया 38 में। मेरे हिसाब से फिर रिडल वर्सेस रैंडी के बीच मैच होगा और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को एक हार का सामना करना पड़ सकता है। क्या कभी ओमोस और AJ स्टाइल्स की टीम ब्रेक होगी? अगर ब्रेक होगी तो ये एक मैच में लड़ेंगे या फिर इनके बीच एक फ्यूड होने वाला है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ भाई ये दोनों एक मैच के अंदर ही लड़ने वाले हैं, और मे बी वो रॉ के अंदर मैच हो सकता है। मान लो कोई शो के अंदर ओमोस ने धोखा दे दिया AJ स्टाइल्स को, AJ स्टाइल्स फिर बदला लेने के लिए ओमोस से रॉ के अंदर कंपीट करेंगे और वहां पर जो ओमोस और AJ स्टाइल्स का मैच है कमाल का जाएगा, और एक ही बारी में दोनों सुपरस्टार्स की जो राइवलरी है फ्यूड है वो हमें खत्म होता हुआ नजर आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार यंग टैग की तरफ से है सामने, क्या बडी मर्फी WWE में वापस आ सकते हैं? बिकॉज इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपना नेम चेंज नहीं किया और अभी भी उन्होंने WWE मर्फी नेम रखा है। देखो काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि बडी मर्फी ने नेम चेंज क्यों नहीं किया। इनफैक्ट आप जाके चेकआउट करोगे उनकी हर इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर अभी फिलहाल यही कॉमेंट आ रहा है कि भाई तुम नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, तुम्हारा दूसरा नाम क्या होने वाला है इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट के अंदर, ये बात रिवील करो। अब देखो बडी मर्फी के रिटर्न के चांसेस मुझे ज़्यादा लग नहीं रहे WWE के अंदर। आई नो भी फिलहाल वो काफ़ी ज़्यादा जैक्ड पोजीशन में, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है बडी मर्फी ये चाहते हैं कि भाई उनकी जो आने वाली टाइम में रिटर्न होने वाली जहाँ पर भी हो वो एक सरप्राइज रिटर्न हो, इसलिए अचानक से वो अपना नेम चेंज करेंगे, या फिर ये हो सकता है भी फिलहाल बडी मर्फी के दिमाग में कोई ज़्यादा न्यू नाम अच्छा सा आया ही ना हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार जाकिर शेख की तरफ से है सामने, क्या होगा एज का फ्यूचर अगर वो हार जाते हैं रोमन रेंस से? तो भाई फिर वो जाने वाले हैं सेथ रॉलिंस के लिए, सेथ रॉलिंस वर्सेस एज का मैच होगा और शायद वहां पर सेथ एज को हमें हराते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय कुमार की तरफ से आए सामने कि भाई लाइव कब आओगे तुम इस चैनल के ऊपर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो देखो जो लाइव सेशन है ना वो चैनल के ऊपर आई थिंक इस ईयर के एंड में होने वाला, क्योंकि ब्रॉडबैंड वगैरह का अभी फिलहाल मैं सेटअप करने का ट्राई कर रहा हूँ, वो इस ईयर के एंड में पॉसिबल हो पाएगा। फिर हम लोग ज़रूर हर पेपर व्यू से पहले एक लाइव स्ट्रीम किया करेंगे
करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अरहान शेख की तरफ से है सामने। हेलो रोहन भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई, अपना बताओ। और एज का क्या फ्यूचर होने वाला, क्या आने वाला टाइम है? उनके हाथ में कोई भी टाइटल आएगी या फिर नहीं? अगर आएगी तो वो कौन सी टाइटल होगी? आई थिंक WWE ड्राफ्ट के बाद एज जाने वाले रॉ के अंदर, और डेफिनेटली इस साल के स्टार्टिंग में, इस साल के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में वो बनने वाले हैं अपने रेटेड आर WWE चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर टर्मिनेटर की तरफ से है सामने। क्या जॉन सीना का चांस है यूनिवर्सल चैंपियन बनने का समर स्लैम में? अगर हाँ तो क्या रोमन रेंज फिर टाइटल वापस लेंगे? और लेंगे तो कब लेंगे भाई टाइटल वापस? मेरे हिसाब से जॉन सीना का जो चांस है वो भी फिलहाल काफी ज्यादा कम है। आई थिंक 70-30% है। ये रियलिटी आए ना, थोड़े जॉन सीना के फैंस भाई कहेंगे ये जॉन सीना को हेट करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जॉन सीना का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन रियलिटी है कि रोमन का टाइटल हारना मुझे नहीं ऐसा लगता कि समर स्लैम के अंदर पॉसिबल है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार ट्राइबल चीफ की तरफ से है सामने। क्या ब्रॉक MITB में रिटर्न करेंगे और वो चैलेंज करेंगे ऑल माइटी को WWE चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम के अंदर? तो भाई इस चीज को मैं पहले ही एड्रेस कर चुका हूँ। अगर वो आएंगे तो मनी इन द बैंक में वो अटैक करने वाले सीधा लैशली में, वरना एक फाइनल होप होगी ड्रॉ आफ्टर मनी इन द बैंक के अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार ओपी गेमर की तरफ से है सामने। व्हाट्स योर गर्लफ्रेंड नेम एंड आई विश यू विल हिट मिलियन सब्सक्राइबर्स सून। तो हम लोग बहुत जल्दी 100K की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी का सपोर्ट धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, फिर हम लोग एक ना एक दिन डेफिनेटली 1 मिलियन को भी हिट करेंगे और भाई ये सिलसिला आगे और बढ़ता जाएगा। और भाई जो पहला क्वेश्चन है वो जले पे नमक छिड़कने जैसा, जब क्रश ही नहीं है तो गर्लफ्रेंड कहाँ से हो जाएगी? अब जो फाइनल क्वेश्चन है वो इस बार सामने आया भाई गेमिंग खिलाड़ी की तरफ से। अब तक भी पता नहीं क्या दुश्मनी कि तुमने मेरा क्वेश्चन पिक नहीं कर रहे हो, इस बार प्लीज पिक कर लेना। तो भाई कोई दुश्मनी नहीं, कर लिया पिक क्वेश्चन। क्या ब्रॉक लेसनर अभी रिटायरमेंट ले सकते हैं? रिटायरमेंट लेने के कितने चांसेस हैं? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अब देखो, जब लेसनर अगर मनी इन द बैंक के शो के बाद भी वापस नहीं आते, समर स्लैम के अंदर उनका मैच नहीं होता है, तो शायद बहुत कम चांस होगा, बहुत रेयर सा चांस होगा कि वो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया का भी पार्ट होंगे। आई थिंक समर स्लैम लेसनर के फैंस के लिए एक आखिरी उम्मीद है, एक फाइनल होप है, और उसके बाद उनका रिटर्न करने का ज्यादा कुछ सेंस बनता नहीं है, क्योंकि जब समर स्लैम के लिए हाइप बन रही है कि भाई लेसनर वर्सेस लैशली होगा, आई थिंक डेफिनेटली यहीं पर होना चाहिए, वरना जरूर समर स्लैम के बाद लेसनर की रिटायरमेंट की रूमर्स चालू हो जाएंगे। आई थिंक हमें समर स्लैम का इस चीज को लेकर वेट करना चाहिए, वरना अगर समर स्लैम में उनकी रिटर्न नहीं होती हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे लेसनर की रिटायरमेंट के बारे में। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आई नो बहुत लंबा Q&A एक बार फिर हो गया, लेकिन क्या करें, मैं हूँ आदत से मजबूर। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, नीचे वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन, क्योंकि इसके अलावा भी हम लोग न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में बातचीत करते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।